बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी PSY 516 का करते हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज के जो हमारा लेक्चर है ना, इसमें आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है उससे रिलेटेड है। इसमें आपके ज्यादातर MCQs आते हैं। यूं समझ लें कि MCQs के लिहाज से आज का आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर तो आपका जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है उसमें अगर तो SPSS सॉफ्टवेयर आपके कैंपस में कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो फिर तो हम लोग चलें, ठीक है, कि मान सकते हैं कि आपका इस जो लेक्चर है ना इसमें से कोई शॉर्ट लॉन्ग कोई आ भी सकते हैं। बट अगर तो वो नहीं होता वहां पे इंस्टॉल, आप अपने कैंपस में कॉल करके पूछ लीजिएगा कि वहां पे SPSS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अगर तो इंस्टॉल होता है तो बहुत थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेशंस होंगी, वो वक्त आने के साथ साथ जो कोई लेक्चर्स वगैरह होंगे जिसमें आप लोगों को वो करवाना जरूरी होगा तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आज का जो आपका लेक्चर है ना ये टोटली आपका MCQs बेस है। ठीक है, इसमें आपके बहुत ज्यादा सारे MCQs आते हैं। हम लोग चलते हैं आप अपने आज के लेक्चर की तरफ। SPSS एक विंडो होती है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की फीचर्स होते हैं जिसमें आप लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। मेनली जो SPSS होता है ये सोशल साइंसेस में जो डेटा होता है उसके एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SPSS के जो डेटा सेट होता है इसकी 2 डायमेंशनल टेबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं। रोज इस तरह आपने एक्सेल देखा होगा ना, मैं आप लोगों को ओपन करके यहाँ पे दिखाती हूँ। ये होता है ऐसे एक्सेल, ये होती है रोज और ये वाली जो होती है ना ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो SPSS की जो डेटा शीट होती है उसमें भी ऐसा ही होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जो रोज होती हैं उनके अंदर इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, इस तरह के केसेस आप लोग इसमें लिखते हैं। और जो कॉलम्स होते हैं जिनको हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं, इसमें आप लोग एज, सेक्स, उसके बाद हाउस होल्ड इनकम, मेल है फीमेल, ये सारी चीजें आप लोग इसमें लिखते हैं। और SPSS में दूसरी फाइल्स भी आप लोग ओपन कर सकते हैं, डेटाबेसेस को आप ओपन कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स को आप लोग ओपन कर सकते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स पैकेजेस होते हैं दूसरे उनको भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। जब ओपन की जाती है तो कुछ इस तरह से आपके पास ये एक विंडो शो होती है। इसमें आपके ये MCQs यहाँ पे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवा देती हूँ। एक तो जो रो में क्या होता है, कॉलम में क्या होता है, तो ये MCQs है आपका। एक तो ये कि 2 डायमेंशनल टेबल स्ट्रक्चर होता है। जो रो होती है उसमें क्या चीजें होती हैं, इस रो टिपिकली रिप्रेजेंट केसेस। ये आपका एक MCQs है कि ये केसेस को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स वगैरह। और जो कॉलम्स या जो वेरिएबल्स होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेजरमेंट्स को, जैसे एज है, उसके बाद जेंडर हो गया, हाउस होल्ड इनकम, ये सारी चीजें। उसके बाद जब आप लोग फाइल को ओपन करते हैं तो आपकी मेन स्क्रीन जो होती है उसमें 2 तरह के बार्स होते हैं। वन इज द मेन्यू बार एंड अदर इज द टूल आइकन। ठीक है, यहाँ में हम नीचे चलते हैं। ये वाली आपकी होती है मेन्यू बार और ये वाला होता है आपके टूल आइकन्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो राइट बॉटम पे आपके पास 2 व्यूज होते हैं। इस साइड पे ये एक 2 व्यूज होते हैं, एक होता है डेटा व्यू और दूसरा होता है वेरिएबल व्यू। और ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं कि कौन से 2 व्यूज होते हैं, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। उसके बाद SPSS की 3 विंडोज होती हैं। एक होती है डेटा एडिटर विंडो, उसको हम लोग .sav बोलते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है आउटपुट व्यूअर विंडो। डेटा एडिटर विंडो में आप लोग क्या करते हैं, उसमें डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू ये दोनों विंडोज आ जाती हैं। 2 विंडोज तो ये होगी ना, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू, ये किस में आती है, डेटा एडिटर विंडो में आती हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है आउटपुट व्यूअर विंडो होती है, उसमें आपके जो एनालिसिस का जो रिजल्ट होता है वो शो होता है। उसके बाद अब यहाँ पे बता रहे हैं वेरिएबल व्यू कौन सा होता है। वेरिएबल व्यू में जब आप लोग क्लिक करते हैं इस तरह से आपके पास ये 2 बटन होते हैं, दिस इज द डेटा व्यू एंड अदर वन इज द वेरिएबल व्यू। जब आप लोग वेरिएबल व्यू पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें जो आपकी ये जो रोज होती हैं
ये वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं, यानी कि नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, उसके बाद वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, मेजर, ये जितने भी लेबल्स होते हैं ना ये आपकी रो की फॉर्म में आते हैं, यानी कि ऐसे आते हैं 1 2 3 4, इधर होगा नेम, इधर होगा टाइप, इधर होगा विड्थ, इधर होगा डेसिमल्स, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो आपका डेटा व्यू होता है ना उसमें कॉलम्स में होते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इधर नेम, इधर टाइप, यहाँ विड्थ, यहाँ डेसिमल, यहाँ पे लेबल्स, इस तरह से। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। वेरिएबल व्यू में वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक कहाँ होते हैं? रो में होते हैं, और जो डेटा व्यू होते हैं उसमें कॉलम्स में होते हैं। अब इसमें जो डेटा सेट होता है इसमें स्केल्स भी आप लोग मुख्तलिफ किस्म की यूज करते हैं। स्केल आप लोग तब यूज करते हैं एज, वेट और इनकम, इन 3 चीजों को जब आप लोग मेजर कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्टिनिगो स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक होता है ऑर्डिनल स्केल होता है। ऑर्डिनल स्केल आप लोग जिस कैटेगरी में आपने रैंकिंग करनी हो, जैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताना हो, एग्रीमेंट, या लिकर टाइप स्केल होता है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, उसके बाद एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, इस तरह से ये एक ऑर्डिनल स्केल होता है। उसके बाद एक नॉमिनल स्केल्स होता है, ये नेम्स होते हैं। जब आप लोग इन स्केल्स को तब इस्तेमाल करते हैं जब आप लोगों ने कैटेगरीज की रैंकिंग नहीं करनी होती, जैसे आईडी नंबर बताना है जस्ट, या इस तरह से वो एक नॉमिनल स्केल होते हैं। और इसमें स्ट्रिंग्स आप लोग इस्तेमाल करें, यानी कि लेटर और साथ में उसकी जो टाइप होती है टाइप 2, वो आपका क्या आ जाता है, आपकी नॉमिनल स्केल्स में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद डेटा व्यू है। आगे डेटा व्यू में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, रो में आप केसेस बताते हैं, रो में ये देखिए इस तरह से आप लोग क्या बताएंगे, केसेस बताएंगे। और इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना आपके, वो आप लोग इस तरह से रो में बता देते हैं, और जो आपके कॉलम्स होते हैं उसमें आप लोग वेरिएबल्स लिखते हैं। जैसे वेरिएबल्स हम लोग ऊपर इधर पढ़ चुके हैं, ये वाले नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, ये सारे आप लोग कहाँ लिखते हैं, कॉलम्स में देते हैं डेटा व्यू के अंदर। उसके बाद एक आउटपुट व्यूअर विंडो होती है, ये आपके डेटा एनालिसिस का रिजल्ट शो करती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी एक आउटलाइन होती है आपके फाइल के अंदर मौजूद तमाम आउटपुट्स की, और राइट हैंड साइड पे एक्चुअल आउटपुट होता है। तो ये भी आपका एमसीक्यूज है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है और राइट हैंड साइड पे क्या होता है। आप लोग जो यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं इनको आप लोग श्रिंक भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये जो दरमियान में लाइन लगी हुई होती है जो कि 2 ब्लॉक्स को सेपरेट करती है, इसके ऊपर जब आप लोग कर्सर लेके आते हैं तो आपके पास 2 लाइन वाला कर्सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेल में होता है ना, मैंने इस ब्लॉक को क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा खुला करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये ऐसे ये डबल हेडेड एरो आ जाता है, यानी कि आप यहाँ पे देखें ये जो एरो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसकी दोनों साइड पे वो तीर बने हुए ना, तो इसको मैं ऐसे ड्रैग करके जितना मैं खुला करना चाहती हूँ इतना खुला कर लेती हूँ। तो जो SPSS होता है ना उसमें भी सेम इसी तरह से होता है कि आप लोग श्रिंक वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो सिंटैक्स एडिटर विंडो होती है, इसमें क्या होता है कि सिंटैक्स कमांड स्ट्रिप होती है इसमें, जहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं अपने सिंटैक्स कमांड्स को। सिंटैक्स फाइल जब आप लोग ओपन करते हैं तो इसमें जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .sps। यहाँ पे ये 2 MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आउटपुट व्यूअर विंडो की एक्सटेंशन क्या होती है, .spv, एंड जो आपकी सिंटैक्स एडिटर विंडो होती है उसमें आपकी एक्सटेंशन क्या होती है, .sps, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं मेन्यू बार की। अब हम लोग बात करते हैं, हमने ये पढ़ते ना, ये वाला जो होता है ये सारा मेन्यू बार होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है फाइल की जब आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस, अगर तो आपकी एग्जाम जो सॉफ्टवेयर जो आपका कंप्यूटर होगा जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, अगर तो उसमें SPSS इंस्टॉल हुआ तो मेन्यू बार से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अपने SPSS को ओपन करके वहीं से देख लेना है, आपने थोड़ी सी चीटिंग कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइल के बारे में पूछते हैं ना कि फाइल किस लिए होता है, तो आप अपने SPSS को ओपन करेंगे, वहां पे जहां पे फाइल लिखा होगा वहां तक आपने जस्ट एरो को लेके जाना है, क्लिक नहीं करना, एरो को लेके जाएंगे, छोटी सी एक पॉपअप, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेल है ना, इसमें मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को या जैसे फाइल है, मैं इधर इसको ओपन करती हूँ, आपको पता चल जाए फाइल पे क्लिक करने से ये क्या क्या चीजें ओपन हो रही हैं।
होम पे क्लिक करने से ये चीजें ओपन होती हैं, इंसर्ट पे क्लिक करने से ये वाली सारी चीजें ओपन होती हैं। ठीक है, इस तरह से SPSS को आप लोगों ने ओपन कर लेना, वहां से देखना है और आप लोगों ने बता देना। जैसे फाइल है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ओपन, सेव, एग्जिट, इस तरह के ऑप्शंस इंक्लूडेड होते हैं। और जो एडिट है, आप अपने SPSS में एडिट का जो बटन होता है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास खुद ही वो शो होना शुरू है, वहां पे कट, कॉपी, पेस्ट की कमांड्स मौजूद होती हैं। जो व्यू होता है उसमें आप लोग इसमें जो ज्यादातर जो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं वो वैल्यू लेबल्स इस्तेमाल होते हैं। और डेटा जो एक टैब होता है उस पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि डेटा आपके पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आपने कुछ केसेस को सिलेक्ट करना, आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि आप अपने करंट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है कंप्यूटर में, कोई न्यू वेरिएबल्स को अगर आप लोगों ने कंप्यूट करना है, मिसिंग वैल्यूज हैं उनको डील करना है, तो आप लोग ट्रांसफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। एनालाइज बटन के थ्रू आप लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को। ग्राफ्स वाला जो एक ऑप्शन होता है उसकी मदद से आप लोग ग्राफ्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट्स बना सकते हैं, हिस्टोग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के ये आप लोग बना सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटीज, ये इसमें क्या होता है कि यूटिलिटीज का जो बटन होता है, जो टैब होता है, उससे आपके पास अपनी फाइल में मौजूद जितनी भी लिस्ट होती है तमाम तर वेरिएबल्स की, वो आपके पास शो होना शुरू हो जाती हैं। उनके लेबल्स, उनकी वैल्यूज, डेटा फाइल की लोकेशन किधर है, टाइप क्या है, ये सारी चीजें आपके पास शो होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एड ऑन्स का बटन होता है, इसमें ये होता है कि आपके SPSS पैकेज के अंदर जो चीजें ऐड नहीं है उनको आप लोग ऐड कर सकते हैं। विंडो बटन के थ्रू आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी विंडो को देखना चाहते हैं, डेटा एडिटर विंडो देखना चाहते हैं, आउटपुट व्यूअर विंडो देखना चाहते हैं, या सिंटैक्स विंडो आप देखना चाहते हैं। हेल्प का बटन होता है, इसे आपको एक तो SPSS का जो होम पेज होता है उसका लिंक भी मिल सकता है, स्टैटिस्टिक कोड से आप बात कर सकते हैं और आपको वहां पे सिंटैक्स गाइड मिल सकती है। ये आप लोगों के सारे MCQs है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टूल बार आइकन्स। ये वाला जो आइकन, ये हम टूल, जैसे फॉर एग्जांपल ये ना, इसमें क्या है कि ये ऊपर आप लोगों को ये बटन्स नजर आ रहे होंगे। इस तरह से ना ये बहुत सारे बटन्स थोड़ा सा नीचे करके ना SPSS के अंदर मौजूद होते हैं। उन बटन्स के ऊपर जस्ट आप लोग एरो लेके जाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि ये किस चीज के लिए है। खैर, ये वाला जो बटन होता है ये किसी पहले से सेव शुदा फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बटन प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला बटन जो होता है इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पूरी लिस्ट शो होना शुरू हो जाती है जिसमें आपके पास वो वाले 12 डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जो आप लोगों ने यूज किए होते हैं। उसके अलावा ये वाला जो बटन होता है इससे आप लोग डायरेक्टली अपने डेटा के अंदर मौजूद किसी एक स्पेसिफिक रो पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 3000 एंट्रीज हैं तो आप 2407 के ऊपर जाना चाहते हैं तो इस बटन को आप लोग पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग लिख देंगे वहां पे रो नंबर के मुझे 2407 रो नंबर पे लेके चलो और फिर आपको वो उस केस पे ले जाएगा। इसके बाद ये वाला जो बटन होता है इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली वेरिएबल तक जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉलम्स होते हैं उसमें वेरिएबल्स लिखे होते हैं, आप लोग वहां तक जा सकते हैं। ये वाला जो बटन होता है इससे आप लोगों को अपनी तमाम तरह इंफॉर्मेशन के बारे में एक समरी मिल जाती है। उसके बाद ये वाला जो बटन होता है इसमें आप लोग लफ्ज़ों और नंबर्स के बारे में अगर आप लोग अपनी फाइल में से सर्च करना हो तो आप लोग वहां तक जा सकते हैं, ये आप लोगों को सर्च करके बताता है। इस बटन पे जो है ना वो क्लिक करने से आप नया केस ऐड कर सकते हैं अपने डेटा एडिटर के अंदर। इस बटन पे क्लिक करने से आप लोग एक नया वेरिएबल ऐड कर सकते हैं अपने वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे। और ये वाला जो बटन है ये स्प्लिट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसा होता है ना कि आप लोग मुख्तलिफ किस्म के केसेस को इकट्ठा ही एनालाइज करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक शीट होगी, स्प्लिट बटन आप लोग करेंगे तो यहाँ से आपकी जो डेटा शीट है ना वो स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि 2 शीट्स बन जाएंगी। आप लोग वहाँ पे उसको इजीली कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी डेटा को इनपुट करने के लिए ये बैलेंस वाला जो एक बटन है ये यूज होता है। ये वाला जो बटन है ये यूज होता है जब आप लोग डेटा में से कुछ हिस्से पे कैलकुलेशंस करना चाह रहे हो, सारे डेटा को आपने कैलकुलेट नहीं करना। और ये वाला जो एक बटन है
ये इस्तेमाल होता है कि आपने कोई भी अपने कोडिंग वेरिएबल को डिस्प्ले करना है या हाइड करना है तो उसके लिए आप लोग इस बटन को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आगे वो दोबारा से वेरिएबल व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं। वेरिएबल व्यू में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे सारे जो भी वेरिएबल्स हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे पास, और ये है कि आप किस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं और किस चीज़ का आप लोग एनालिसिस करना चाह रहे हैं। जो इसमें अब ये अलग अलग बता रहे हैं। नेम आप लोग कॉलम, ये जो पूरा कॉलम है इसमें आप लोग हर वेरिएबल का अपना एक नेम आप लोग इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। टाइप में मोस्टली ये होता है कि आपने स्ट्रिंग वेरिएबल रखने हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल रखने हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल अगर रखेंगे तो आपका जो डेटा है वो नंबर्स की फॉर्म में शो होगा, और स्ट्रिंग वेरिएबल रखेंगे तो आपके पास नंबर और स्ट्रिंग दोनों शो होंगे, जैसे A1 टाइप 2 इस तरह से। उसके बाद ये विड्थ का कॉलम होता है। ये बाय डिफॉल्ट कोई भी नया वेरिएबल जब आप लोग क्रिएट करते हैं तो SPSS उसको एक खुद ही कोई न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो दे देता है। आप लोग उस 8 को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद डेसिमल्स, SPSS जो होता है ना खुद बखुद किसी भी डेटा का 2 डेसिमल प्लेसेस खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, इवन के जो आप लोग जितनी आप लोगों को डेसिमल प्लेसेस चाहिए उतने आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद लेबल, इसमें क्या होता है कि आप लोग अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस भी आप लोगों ने कुछ करने होते अपने कैरेक्टर्स के ऊपर। उसके बाद वैल्यूज होती है। वैल्यूज में क्या होता है कि लोगों के कुछ ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई ना कोई नंबर डिजाइन कर देते हैं। ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 1 है, इस तरह से। मिसिंग का जो कॉलम होता है इसमें आ जाता है कि आपके डेटा के अंदर कितनी चीजें मिसिंग हैं वो इधर आपको बता देता है। उसके बाद ये आपके पास आ जाते हैं कॉलम्स में क्या होता है कि कॉलम आपको ये एक कहाँ गया हमारा, इसमें ये डिटरमिन करते हैं आपके कॉलम की विड्थ को, यानी कि आपने कितने कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने हैं अपने कॉलम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं अगर, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये 11। खैर ये आप कॉलम जो होते हैं ना वो डिटरमिन करते हैं कि आप अपने डेटा सेट कितना जो है ना वो बड़ा बनाना है। अलाइन में ये होता है कि आपने अपने डेटा को सेंटर में अलाइन करना है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। मेजर में आप लोगों ने बताना होता है कि कौन सा स्केल यूज करना चाह रहे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल या वैसे सिंपल स्केल आप लोग यूज करना चाह रहे हैं। तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये इसमें आप लोगों को शो हो रही होती हैं। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं कंप्यूटिंग एंड रिकॉर्डिंग द टेक्निक्स। स्ट्रिंग वेरिएबल अगर आप लोगों ने एक क्रिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो एक डायलॉग बॉक्स होता है, जिस कॉलम के ऊपर जिस कॉलम में टाइप लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये है हमारे पास टाइप। अब आपने इसी को ही आप लोगों ने करना है कि आपने इसको स्ट्रिंग वेरिएबल रखना है या न्यूमेरिक वेरिएबल रखना है। इसके ऊपर आप टाइप के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पूरा एक बॉक्स शो होगा। ये अब आप लोगों ने अगर न्यूमेरिक रखना है तो आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग रखना है तो आप लोग यहाँ से स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वही जो है ना वो टाइप आपके पास शो होगी। उसके बाद डेट वेरिएबल आप लोगों ने कैसे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है ना वो अब यहाँ पे न्यूमेरिक या स्ट्रिंग नहीं रखना चाहते, आप लोग डेट लिखना चाह रहे हो, या यहाँ से आप लोग अपना डेट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेट का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, पहले मंडे, फिर उसके बाद पहले मंथ, उसके बाद डेज, और फिर ईयर्स, जिस तरह से भी आप लोग रखना चाहते हैं ये आप लोगों के पास शो हो रही है, आप लोग अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोडिंग वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। कोडिंग वेरिएबल्स को हम लोग ग्रुपिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं कि 1 फ्रेशमैन, 2 सोफोमोर, 3 जूनियर, 4 सीनियर, यानी कि लोगों के ग्रुप्स को आप कोई ना कोई नंबर्स दे रहे होते हैं, कोई ना कोई कोड्स दे रहे होते हैं। तो फिर वो जो वैल्यूज होती हैं जो 1 2 3 4 आप लोग दे रहे होते हैं, उनकी बुनियाद पे आप लोग रैंकिंग कर लेते हैं, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। ये जस्ट इतना सा ये होता है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि आगे हमारे पास होता है
वैल्यू लेबल्स ये क्रिएट होते हैं, खैर इसको आप लोग छोड़ दें, आपके काम की चीज़ें हैं। अच्छा, क्रिएटिंग ए न्यूमेरिक वेरिएबल, अगर आप लोग न्यूमेरिक वेरिएबल क्रिएट करें तो वो अगेन वही चीज़ है कि आप लोगों ने वेरिएबल जो ऊपर टाइप हो तो उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से बॉक्स आपके पास अपीयर होगा, आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिक को सिलेक्ट कर लेते हो तो आप लोगों के पास न्यूमेरिक वेरिएबल शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग और भी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, जो अपने को स्केल्स वगैरह मेजरमेंट्स जैसे होती हैं, मेजरमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास वहाँ पे स्केल आ जाते हैं कि आप लोगों ने कौन सा स्केल सिलेक्ट करना है, नॉमिनल, ऑर्डिनल या सिंपल स्केल, तो वो आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जहाँ पे लगा ना कि प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेशन करके दिखाना ज़रूरी हुई कि आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूंगी। अदरवाइज आप लोग फिलहाल इन लंबे चक्रों में आपने बेशक नहीं पढ़ना, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे वीडियो को हर स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।